नमस्ते एंड जय हिंद। आखिरकार मैं एकेडमी के गेट के पास में अपने ग्रुप के साथ में खड़ा था। डॉक्टर श्रद्धा अय्यर और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा था ना कि सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता नहीं था। पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर श्रद्धा अय्यर और मैं काफी क्लोज आ गए थे। ऐसा नहीं था कि मैं उनको लाइक करने लगा था, पर हाँ ऐसा लगता था कि एक अच्छी दोस्त थी मेरी, जिनसे मैं सब चीजें शेयर कर सकता था। इसीलिए शायद मैंने अपनी कहानी उनको बताना मुनासिब समझा। फिर और एक सेशन के लिए हम लोग मिले थे, पर क्या मैं आज उसका नाम जान पाऊंगा या फिर आज भी मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि मैं वो करने जा रहा था जो कोई भी लड़का करने से पहले 100 बार सोचेगा। पर मेरी बात मानिए, मैंने एक भी बार नहीं सोचा था। क्या आज मैं उस लड़की का नाम जान पाऊंगा? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। फाइनली मुझे नाम मिल गया। 24 सितंबर 2009, रात के 12 सवा 12 बजे। धीरे कदमों से हम लोग एकेडमी गेट तक तो पहुंच गए थे। उसके नाम में और मुझ में बस कुछ ही पल की दूरी थी, पर वो दूरी काफी लंबी लग रही थी। एकेडमी गेट तक पहुंचते ही हमने अनिकेत को टेक ओवर करने दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल ये प्लान अनिकेत का था, तो वो एग्जीक्यूट करे तो ज्यादा बेटर है। ये सोच के हमने कहा कि अनिकेत तुम आगे बढ़ो, हम पीछे खड़े रहेंगे। गेट के अंदर से हमने देखा कि प्रशांत बाहर सोया हुआ है। हमारे एकेडमी के दो गेट हुआ करते थे। एक मेन एंट्रेंस था जिससे हम लोग अंदर जाते थे, और उसके बाद में एक रिसेप्शन का एंट्रेंस था। प्रशांत रिसेप्शन के एंट्रेंस के बाहर सोया हुआ था। तभी अचानक अनिकेत ने उसको आवाज दी। हे प्रशांत! अनिकेत ने चिल्लाते हुए उसे आवाज दी। प्रशांत डर के मारे अचानक उठ गया, हाथ में उसके डंडा। प्रशांत को ऐसा लगा कि कोई चोर आ गया, और उसको शायद ये पता नहीं था कि चोर आवाज दे के नहीं आते। प्रशांत ने कैसे तो भी अपनी नींद से समझौता करके जब वो उठा, तब उसने देखा कि हम चारों गेट के बाहर खड़े हैं। थोड़ा सा संभलने के बाद प्रशांत गेट के करीब आया और पूछा, इतने रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यार हमको 2 मिनट अंदर आने दो, अनिकेत ने गेट को धक्का देते हुए कहा। ये तो प्रशांत वहां का प्यून था, इसीलिए शायद स्टूडेंट के साथ में ज्यादा बहस नहीं की। प्रशांत ने गेट का लॉक खोला और हम इजीली अंदर पहुंच गए। मुझे लगा नहीं था इतना आसान होगा, पर आसानी से हम लोग अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही अनिकेत एक एम्परर की तरह जाके रिसेप्शन के सोफे पे बैठ गया, और हम लोग डर के मारे बाहर ही खड़े थे। हम लोग बाहर से रिसेप्शन के गेट पर ही खड़े अनिकेत को देख रहे थे। तभी अनिकेत ने प्रशांत से पूछा, प्रशांत तुम्हारी सैलरी कितनी होगी यहाँ पे? मतलब महीने का कितना मिलता है तुमको? अनिकेत ने प्रशांत से पूछा। प्रशांत अभी अभी नींद से जागा था, या यूं कहूँ कि हमने उसे जगाया था। तुम रात को 12:30-1 बजे मुझसे मेरी सैलरी पूछने आए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सब लोगों का? प्रशांत ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा। अरे बताओ तो, तुम्हारे ही फायदे की बात है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? अनिकेत ने वापस जवाब देते हुए कहा। अपना फायदा देखकर प्रशांत ने कैलकुलेशन शुरू की। कैलकुलेशंस में कच्चा था, क्योंकि उस समय प्यून का ज्यादा एजुकेशन था नहीं। प्रशांत ने बहुत कैलकुलेट करने के बाद बताया कि महीने का 4,000 रुपये मिल जाता है। अनिकेत हमेशा एक बात कहता था कि दुनिया में हर चीज बिकती है, बस तुम्हें उसका दाम लगाना आना चाहिए। पता नहीं मैं उसकी इन सब चीजों से सहमत हूँ या नहीं हूँ, आज पता चलेगा। तो 4,000 तुम्हें मिलता है, मैं तुम्हें और 500 रुपये दूंगा, मुझे थोड़ी देर के लिए सर्वर यूज करना है, अनिकेत ने प्रशांत से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए कहा। प्रशांत ने बिना आनाकानी किए हुए हाँ बोल दिया और 500 रुपये ले लिए। हम लोग इतने खुश थे, या ये कहूँ कि मैं इतना खुश था, कि फाइनली मैं वो सर्वर में पहुंचूंगा और उस लड़की का नाम जान लूंगा जिस लड़की ने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर रखा है, और शायद वो कब्जा जीवन भर के लिए है। अनिकेत ने प्रशांत को 500 रुपये दिए और हम चले गए सर्वर रूम में। सर्वर रूम में अनिकेत बैठा एडमिन चेयर पे, और हम लोग उसको फॉलो करते हुए पीछे बैठ गए तीनों। बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जो करने जा रहे थे वो इलीगल था, पर शायद जब तक आप कुछ सही चीज करना चाहते हो वो इलीगल या लीगल नहीं होती। हम लोग सर्वर रूम में गए, पीसी ऑन किया। पीसी ऑन करते ही पासवर्ड मांगा। अनिकेत के मोबाइल में लकीली उसने पासवर्ड सेव करके रखा था। अनिकेत ने अपना मोबाइल निकाला और पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड एंटर करते ही एक बीप साउंड आया, जिससे पता चल गया कि पासवर्ड गलत था।
मेरी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, माथे पर पसीना आ चुका था। मैंने डर के मारे विजय और कृष्णा का हाथ पकड़ लिया। शायद वो लोग मेरी हालत समझ गए थे। अनिकेत ने वापस से पासवर्ड री एंटर किया। शायद उसे लगा होगा उसने एक दो वर्ड इधर उधर कर दिए, पर फिर भी पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया। तभी पीछे से प्रशांत आया और कहा कि तुम पीसी एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि पासवर्ड आज सुबह ही चेंज कर दिया गया है। तो भाई पासवर्ड बता नया वाला, कृष्णा ने चिल्लाते हुए कहा। पासवर्ड बता तो दूं, पर उसके लिए तुमको और 500 रुपए का खर्चा हो जाएगा, प्रशांत ने हंसते हुए कहा। प्रशांत शायद लालची हो गया था, या फिर प्रशांत ये सोच रहा था कि हम लोगों को उस पासवर्ड की सख्त जरूरत है, इसलिए वो उसका फायदा उठा रहा था। मैंने सब लोगों को शांत करते हुए प्रशांत को 500 रुपए दे दिए और कहा, अब पासवर्ड बता। पासवर्ड, प्रशांत ने कहा। हाँ हाँ पासवर्ड बता। हाँ पासवर्ड। अबे गधे पासवर्ड बता, मैंने प्रशांत से चिल्लाते हुए कहा। गधा मैं नहीं गधे तुम हो, पासवर्ड ही। हाँ पासवर्ड, प्रशांत ने हंसते हुए कहा। तो तुमने मेरे से पैसे क्यों लिए? क्योंकि तुम लोग गधे हो, प्रशांत ने हंसते हुए कहा और वहां से चला गया। छोड़ना यार, बाद में उसको देख लेंगे, कृष्णा ने मुझसे कहा। अनिकेत को हमने पासवर्ड बता दिया, या यूं कहो कि अनिकेत ने पासवर्ड सुन लिया और उसने एंटर किया और हम लोग पहुंच चुके थे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे कई अंदर अंदर जाने के बाद में अनिकेत को 7 बैच का फोल्डर मिला। 7 बैच के फोल्डर में अनिकेत ने जब क्लिक किया तब मेरी धड़कनें बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर दिए थे। मेरी सांसें बढ़ चुकी थी, मेरे माथे पे पसीना आ गया था। सिस्टम एडमिन का जो कैबिन था, उसके कैबिन की लाइट्स बहुत चमक रही थी आंखों में, पर शायद उसके ऊपर कम ध्यान था क्योंकि ज्यादा ध्यान था मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे। उस समय एडमिन के पास में ना एलसीडी था ना एलईडी था, उनके पास में सीआरटी मॉनिटर था। अनिकेत ने 7 बैच का फोल्डर खोला, पहली फाइल खोली और सबसे पहले नाम आया सौम्या जामदार। सौम्या को मैं जानता था, कई बार टी ब्रेक में सौम्या को देखा था। अब सौम्या को हम लोग जानते थे, तो मैंने कहा अनिकेत को, टाइम पास बंद करो यार, जो मेन है उसको ढूंढो। अनिकेत ने वो पिक्चर हटा के सेकंड प्रोफाइल खोला। सेकंड प्रोफाइल में सुचित्रा बोबड़े। सुचित्रा बोबड़े का जब प्रोफाइल खोला गया तब पता चला कि ये वो नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ तक पहुँचा था। अनिकेत को मैंने नाम में मुंडी हिलाते हुए आगे बढ़ने का इशारा दिया। अनिकेत ने तीसरा फाइल खोला और तीसरी फाइल खोलते ही उसमें नाम था अनुष्का पूनामिया। मुझे लग रहा था कहीं अंदर से कि अनुष्का ही वो होगी। अनिकेत ने जैसे ही प्रोफाइल खोला, फोटो देखकर मुझे लगा कि यार नहीं, ये नहीं है, ये वो लड़की नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये वो लड़की नहीं है जिसकी वजह से इतनी तकलीफें सहन कर कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने डिनायल में अपना सर हिला दिया। अब हमको पता चल चुका था कि चौथा ही फोल्डर बचा है और चौथी ही फाइल है, और वो ही थी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। पर कहते हैं ना कि जब भगवान को आपके मजे लेने हैं तो वो कैसे भी ले सकते हैं, और हर बार लेते हैं, चाहे आप सही करो या गलत करो, पर भगवान आपके मजे लेना कभी नहीं छोड़ते। हमने वो फाइल खोली, पर फाइल खुली ही नहीं। शायद उसमें वायरस था या कोई प्रॉब्लम थी जो शायद अनिकेत को पता थी, क्योंकि अनिकेत ने उसके पहले चेस्टर से क्लासेस किए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, तो उसको काफी नॉलेज था। मेरे पूरे ग्रुप ने अपने सर पे हाथ मार लिया। हम लोग मन ही मन ये सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, पर आखिरकार हमारी फाइल करप्ट थी। अब क्या करें? तभी विजय ने एक आइडिया दिया। शान, अगर सॉफ्टवेयर हमारी मदद नहीं कर रहा तो हम लोग हार्डवेयर की मदद ले सकते हैं। हम सबको समझाने कि विजय क्या बोलना चाह रहा है। फिर विजय ने अपना प्लान एक्सप्लेन किया। क्यों ना हम लोग 3D बैच में चले और उसके पीछे में कोई क्लू ढूंढे, या कुछ तो रखा होगा उसमें। तभी मेरी आंखें चमक उठी। मैं भागकर उसकी लैब में पहुंचा और उसके पीसी तक पहुंचा। ये वही पीसी था जिस पर वो रोज काम किया करती है। सुबह आते ही इस पीसी पर बैठना, इस चेयर पर बैठना, उस चेयर को एडमायर करता रहा। तभी मेरे पीछे से विजय आया। भाई पीसी के साथ रोमांस करना छोड़, उसको ऑन तो कर, विजय ने सार्कास्टिक टोन में कहा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी। मैं अपने ख्यालों से बाहर आते हुए विजय से सॉरी बोलकर पीसी ऑन कर दिया। पीसी में मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स एकेडमी के पीसी में तो रखता नहीं होगा, पर फिर भी मैंने सोचा एक ट्राई तो मारूं। इतने दूर आकर 1000 रुपए खर्चा कर कर मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो कुछ तो ट्राई मारूं।
पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक अनिकेत का बाहर से आवाज आया, भाई आ जाओ इधर, मैंने कर लिया है ओपन। मैं सब चीजें छोड़कर भागकर एडमिन के कैबिन में पहुंचा और अनिकेत ने स्क्रीन पर अपना हाथ रखा हुआ था। शायद भगवान के साथ साथ अनिकेत भी मेरे मजे लेना चाह रहा था। भाई तेरे को एक शर्त पे ये स्क्रीन दिखाऊंगा, मेरे को भी 2,000 रुपये लगेंगे, अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर उस समय अनिकेत मुझसे मेरी पूरी जायदाद भी मांग लेता तो मैं दे देता। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में मुंडी हिला दी और अनिकेत ने स्क्रीन से अपना हाथ हटा दिया। और फाइनली मेरी आंखों के सामने थी वो लड़की जिसने मेरी रातों की नींद चुरा ली थी। वो लड़की जिसने मुझे जिंदगी में एक नई राह दिखाई थी। वो लड़की जिसने मेरा करियर पूरा स्विफ्टली चेंज कर दिया था। उस लड़की का फोटो था, बायोडेटा था, फोन नंबर था, सब चीजें मेरे पास थी। ऐसा लग रहा था कि अली बाबा के सामने पूरा खजाना रख दिया गया हो। सबसे पहले मैंने कौतूहल के साथ उसका नाम देखा। उसमें लिखा था पियाली श्रीवास्तव। नाम पढ़ते ही ऐसा लगा कि क्या यूनिक नाम है, क्योंकि शायद आज तक ना मैं कॉलेज में था, मैं स्कूल में था, पियाली नाम की कोई भी लड़की मेरी जान पहचान में या परिचित कोई नहीं थी, इसलिए शायद मुझे वो नाम बहुत यूनिक लगा। मैंने जल्दी से नाम और नंबर नोट किया और अपने फ़ोन में लिख लिया और अनिकेत से एक रिक्वेस्ट की, क्या तुम मुझे ये फ़ोटो मेल कर सकते हो? अनिकेत ने सार्कास्टिक वे में स्माइल देते हुए हाँ कर दिया और मेल कर दिया। हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका था, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। हमने पीसी शट डाउन किया, प्रशांत से कोई गिला शिकवा नहीं था। उसको बाय बोलकर हम लोग वहां से निकल गए। एकेडमी के बाहर आकर हमने एक दूसरे को हक किया। अभी टाइम हो चुका था 2:30, रात के 2:30 बजे। अब क्या किया जाए? हमारे नागपुर में रामनगर के पास में एक 24 आवर्स चाय का जॉइंट होता है। हम लोग रामनगर के चाय की टपरी पे पहुंचे, वहां पे चाय पिए। अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए चाय से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मेरा बस चलता तो मैं तो पार्टी कर लेता, पर रात के 2:30 बजे कौन सी पार्टी कर सकता था मैं। इसीलिए हमने चाय की पार्टी का सोचा। वहां पे चाय और पोहा खाया, हमने एक दूसरे को हक किया और वापस अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। पर आज मैं खाली हाथ नहीं जा रहा था। आज मेरे पास उस लड़की का नाम था, उस लड़की का फोटो था, उस लड़की का फोन नंबर था। मानो आज मेरे पास सब चीजें थी जिस चीजों की मैं कामना कर रहा था। रास्ते भर जाते जाते सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था और उसके नाम के बारे में सोच रहा था, पियाली, पियाली श्रीवास्तव। ये टास्क तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, पर अब तक मैंने उससे बात नहीं की थी। अभी तक हमारी दोस्ती नहीं हुई थी। अभी तक फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट तक नहीं भेजी थी। अभी तो बारी थी फेसबुक पे उसको सर्च करने की। पर क्या वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? और क्या वो मुझसे बात करेगी? और क्या वो मेरी दोस्त बनेगी? कई सवालों के जवाब अब भी इस कहानी में बाकी हैं। इन सब सवालों के जवाब दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते, एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। और आप क्या कर सकते हैं? अपनी हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। और आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए काश तुम मेरे होते। जय हिंद।